हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 15.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे। एक्सरसाइज 15.2 में बेसिकली आपको फ्लैट सरफेसेस के ऊपर सॉलिड शेप्स बनाने की प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो टॉपिक है ड्राइंग सॉलिड शेप्स ऑन फ्लैट सरफेसेस। तो फ्लैट सरफेस के ऊपर सॉलिड शेप्स यानी जो 3 डायमेंशनल शेप्स होती हैं उन्हें कैसे ड्रॉ किया जाता है वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो वो ड्राइंग करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है ऑब्लिक स्केच, एक होता है आइसोमेट्रिक स्केच। ऑब्लिक स्केच बनता है ऐसे स्क्वायर्ड पेपर के ऊपर और आइसोमेट्रिक स्केच बनता है ऐसे डॉटेड शीट होती है। ये आइसोमेट्रिक शीट जिसे बोलते हैं, ये जो डॉट्स होती हैं इनके ऊपर बनती है 3D शेप। तो पहले हम ऑब्लिक स्केच बनाते हैं। एक स्क्वायर्ड पेपर शीट है, स्क्वायर्ड, इसके ऊपर एक क्यूब बनाते हैं और क्यूब बनाता हूं मैं 3 साइड का, 3 यूनिट का एक क्यूब बनाता हूं। तो 1 यूनिट, 2 यूनिट और ये 3 यूनिट। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 1 2 3 और 1 2 3। ये क्यूब का मैंने एक फेस बना लिया है। अब यहाँ से एक छोड़कर और इधर से भी एक ऊपर की तरफ लेकर, यानी यहाँ से 1 2 3, ये 3 यूनिट की मैंने इसकी एड्ज बना ली। 1 2 3, 1 2 3 और ये 1 2 3। ये क्यूब के दो फेस हो गए हैं, आगे वाला और पीछे वाला। अब ये जो कॉर्नर्स आप देख रहे हो इनको इससे ऐसे ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। शुरू में आपको स्क्वायर पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप प्लेन शीट के ऊपर भी ये बना सकते हैं। तो ऑब्लिक स्केच इस तरह से बनता है। इसके अंदर क्या है कि दो जो चीज़ें हैं, 2 डायमेंशंस तो इसमें आपको दिख जाएंगी। ये 3 यूनिट इसकी लेंथ है, 3 यूनिट इसकी हाइट हो गई है। अब ये जो ब्रेड्थ है ना, वैसे ये क्यूब है, क्यूब की तीनों साइड्स बराबर होती हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ये सिर्फ एक के ही बराबर आ रही है, एक डायगोनल के बराबर आ रही है। तो एग्जैक्टली इसमें दिखाई नहीं देता है मेजरमेंट, लेकिन फिर भी ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। हम देखते ही बता देते हैं कि ये क्यूब ही है। सिर्फ इसका एक फेस भर देखने से पता चल जाएगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो शेप है, ये क्यूब की है। ये तो हुआ ऑब्लिक स्केच। अब एक आइसोमेट्रिक स्केच बनाते हैं। आइसोमेट्रिक स्केच के ऊपर मैं क्यूबॉइड बनाऊंगा जिसकी लेंथ 4 यूनिट होगी, ब्रेड्थ 3 यूनिट होगी और उसकी हाइट 2 यूनिट होगी। तो सबसे पहले लेंथ और ब्रेड्थ से मैं इसका बेस बना लेता हूं क्यूबॉइड का। ये डॉट्स आप देख रहे हैं, तो इस डॉट से इस डॉट तक ये 4 यूनिट हो गया। ये बीच का जो डिस्टेंस है ये 1 यूनिट हो गया। तो 1 2 3 4 ये हो गई है इसकी लेंथ। अब इस लेंथ को, ये तो लेंथ हो गई है, और ये मैं यहां पे इसकी ब्रेड्थ बना लेता हूं। ये ब्रेड्थ हो गई है, ये लेंथ और ये ब्रेड्थ। और यहां पे लेंथ के सामने जो पैरेलल होगी वो इसके सामने की लेंथ होगी, और ब्रेड्थ के सामने बिल्कुल अगर मैं एक पैरेलल लाइन खींचूंगा इन डॉट्स को यूज करते हुए, तो ये ब्रेड्थ हो गई इसकी। तो ये लेंथ और ये ब्रेड्थ। अब मैं हाइट बना रहा हूं। हाइट में अलग पेन से बनाऊंगा, अलग कलर से, ताकि आप साफ साफ देख पाएं। हाइट में ले रहा हूं 2 यूनिट, लेंथ मैंने 4 यूनिट ले लिए, ब्रेड्थ मैंने 1 2 3 1 2 3 3 यूनिट ले लिए। हाइट में बनाऊंगा 2 यूनिट की। तो ये जैसे ये बेस है, ये इसका एक कोना हो गया ना, वर्टेक्स, तो इससे ऊपर ये 2 यूनिट की हाइट चढ़ गई है। ऐसे ही यहाँ से 1 यूनिट और ये 2 यूनिट, ऐसे ही यहाँ से 1 यूनिट और ये 2 यूनिट, इस कॉर्नर से 1 यूनिट और ये 2 यूनिट। ये जो 4 आप रेड कलर से देख रहे हो ये इसकी हाइट है, और ये सारी जो है 2 यूनिट्स की हैं। अब इसके बाद इसको आपको कंप्लीट करना होता है। लेट सपोज मान लीजिए जैसे कि ये कोई पार्टी है, ये इसका नीचे का बेस हो गया और ये इसके ऊपर हो गए 4 पिलर्स। अब इसकी आपको छत भर बनानी है। तो छत बनाने के लिए जो लेंथ है ऊपर की, वो लेंथ के पैरेलल हो जाएगी। ये मैं ब्लैक पेन से कर रहा हूँ ताकि दिखने में साफ लगे, थोड़ा पतला ले लेता हूँ इसे मैं। ये मैंने कर दिया। लेंथ के पैरेलल ये लेंथ हो गई, और ये लेंथ के पैरेलल है। ये ऊपर की 2 लेंथ्स हो गई हैं, और ये सामने सामने ब्रेड्थ है। ये एक ब्रेड्थ हो गई है, और यहाँ पे एक ब्रेड्थ हो गई है। इस तरह से ये क्यूबॉइड बन गई है जिसकी लेंथ 4 यूनिट है, ब्रेड्थ 3 यूनिट है और हाइट इसकी 2 यूनिट है। ऑब्लिक स्केच में और आइसोमेट्रिक स्केच के अंदर
थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है, आइसोमेट्रिक स्केच के अंदर हमें जो इसकी तीनों डायमेंशंस है ना, वो बिल्कुल साफ साफ दिखने लगते हैं कि कितना डायमेंशन है वो कितना यूनिट है। जैसे 1 2 3 4 लेंथ पता चल गई, ब्रेड्थ 1 2 3 दिखने से ही पता चल रहा है डॉट्स के बीच में जितने यूनिट का गैप है, और हाइट 1 और 2। तो आइसोमेट्रिक जो स्केच होता है ना, इसमें बिल्कुल साफ साफ हमें डायमेंशंस की जो यूनिट होती है वो साफ पता चलती है। लेकिन ऑब्लिक स्केच के अंदर हम ये पता नहीं कर पाते। हम 2 का तो पता कर लेते हैं कि उसकी लेंथ 3 यूनिट है और उसकी जो हाइट है वो 3 यूनिट है, लेकिन तीनों डायमेंशंस इसमें कितनी है वो साफ समझ में नहीं आता है। तो बेसिकली 15.2 एक्सरसाइज के अंदर आप यही 2 तरह के स्केच बनाने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन खत्म। क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।